गुड इवनिंग ऑल। मैं विश्वरंजन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल दिल से सीखो स्किल में। लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट बंद है, आपके पास बुक नहीं है, टेंशन हो रहा है आगे एग्ज़ाम है कैसे प्रिपेयर करोगे। आईटीआई का स्टूडेंट के लिए मैं आज लेके आया हूं क्लास आपके लिए। मेरे क्लास कर लो भाई, पूरा आपका दिमाग में जो चीज़ है, जो फंडामेंटल चीज़ है, पूरा बस जाएगा। आपको दोबारा प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा पार्ट्स ऑफ साइंस कैलकुलेशन में। मैं 6 या 7 ट्रेड को पढ़ाता हूँ मेरे गवर्नमेंट आईटीआई हीराकुद में, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ऐसे लोग, ये सब स्टूडेंट लोग के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो कि लॉकडाउन में जिनके पास पहुँचना पॉसिबल नहीं हुआ था, जो सफ़र कर रहे हैं जैसे पढ़ाई के लिए। वो क्या है ना, वो आजकल हर कोई स्टूडेंट के पास मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब में वो डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकता है। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया हूँ, उन लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। हमारा आज पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चैप्टर 1.1 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि एटम्स है, और मे भी मॉलिक्यूल्स भी है। एटम्स, ये एटम के अंदर क्या है, एटम फिर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज एटम के अंदर है। इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है और मास भी है। प्रोटॉन का भी सेम है, चार्ज मास है, लेकिन न्यूट्रॉन का सिर्फ मास है। यही जो मास है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ही ज़रूरत है, मास होता है उसका। तो मास के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी एक्ट करता है, m इंटू जी, जब ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाता है तो उसका होता है क्या, वेट। एक बॉडी का वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक मास के ऊपर एक्ट करता है। जैसे इसमें जैसे देखो एटम्स के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, जिसका प्रोटॉन का मास एंड चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों है, न्यूट्रॉन का सिर्फ मास है। और जो मॉलिक्यूल कंपाउंड एटम में उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। जैसे कि हमारा प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन का कंपोनेंट, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, ये दोनों का एटम इसके अंदर है, और ये दोनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर है। ये टोटल मॉलिक्यूल ऐसे होता है, मिल के आता है दोनों एटम का जो कम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसको मिल के आता है, हमारा क्या टोटल मास होता है। यही जो मास के ऊपर जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक स्मॉल जी, ये जब एक्ट करता है, वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो जो हमेशा डाउनवर्ड फोर्स होता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये समझने के लिए पहले हमको ग्रेविटी चीज़ क्या है वो समझना चाहिए। जैसे as we know before that, force is equal to mass into acceleration। मास acceleration क्या है, acceleration of mass m और body of mass m। Likewise weight is also a force where acceleration is the acceleration due to gravity। ये जो acceleration due to gravity ये चीज़ है, इसको समझने से पहले हमको ग्रेविटी क्या है उसको समझ लेना चाहिए। क्या ना, ग्रेविटी क्या है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सपोज ये पेन एक बॉडी है और ये पेपर एक बॉडी है, ये दोनों दो बॉडी है, इसके अंदर इसके ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही ग्रेविटी बोलते हैं।
यानी पेन क्या करेगा, पेन है पेपर को उसके तरफ खींचने के लिए, उसके सेंटर की तरफ खींचने के लिए ट्राई करेगा, और ये पेपर ये पेन को उसके सेंटर की तरफ खींचने के लिए ट्राई करेगा, उसको बोलते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जो कि जो कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ को अपने तरफ, अपने सेंटर के तरफ खींचने के लिए जो फोर्स होता है उसी को ही हम बोलते हैं ग्रेविटी। द बॉडी में बी अर्थ, मून, मार्स और एनी अदर बॉडी that may be anything. The value of gravity of earth is generally of the standard 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हमारा अर्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो स्टैंडर्ड है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वेरी करता है, ये क्या है ना हमारा वो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल ये वेरी करता है, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ ये भी वेरी करता है। क्या है ना, इसके वैल्यू चेंज होता है, कम घटता है या बढ़ता है, ये चेंज होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक बॉडी का टोटल वेट कंसंट्रेटेड है, उसको ही वही पॉइंट को ही हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या ना, ये डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट ऑन ए बॉडी at which the total weight of the body is concentrated is known as center of gravity. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है। यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के द्वारा हम एक बॉडी स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या अनस्टेबल नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसको हम जान पाएंगे। कैसे सेंटर ऑफ, जैसे कि बोला गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाई इनसाइड द बॉडी और मे बी आउटसाइड द बॉडी which makes the body stable और unstable respectively। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए 3 तरीका है कैलकुलेट करने का। हमारा जो है बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, जैसे फिगर होता है जो एक बॉडी का ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि सिलिंड्रिकल शेप, सर्कुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, ये ऐसा। और बाय मूवमेंट्स, जैसे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स है और डिफरेंट अगर बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट मोमेंट लेके जो उसका जो रिजल्टेंट निकाला जाएगा वो भी उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे हमारा और बाकी जो थर्ड पॉइंट है वो ग्राफिकल मेथड है, उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारा नेक्स्ट क्लास में कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बारे में जानेंगे। Now we will discuss some question on center of gravity. Question number 1. Is the mass equal to the center of gravity? Option A, yes. Option B, no. Option C, only on some cases. Option D, none of the above. The answer to the question is option C, only in some cases. Question number 2. Center of gravity is a dash phenomenon. A, planar. B, non-planar. C, three-dimensional. D, none of the above. Here the answer is C, three-dimensional. Question number 3. Center of gravity of a sphere acts at dash. Option A, on the surface. Option B, at the center. Option C, 1/3 of the center. Option D, none. Here the answer to the question is option B, at the center. Question number 4. When center of gravity is mass or centered for? Option A, very thin film in a plane. Option B, thicker lamina. Option C, thin film. Option D, none. Here the answer to the question is a very thin film in a plane. The answer to the question number 4 is a very thin film on a plane. Question number 5. Find the center of the gravity of a right circular cone. You have to derive this. Thank you.